अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया खान किचन। मैं हूं सोनिया खान। उम्मीद करती हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल पर बना रहे हैं निहारी। निहारी की हमें बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी, तो इसलिए हम आज निहारी बना रहे हैं। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम निहारी का मसाला बनाएंगे। तो निहारी का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए है ये साबुत धनिया है, ये 1 टीस्पून हमने लिया है। सब्ज़ इलायची 6 अदद हमने ली है। काली मिर्च है, ये हमने ली है हाफ़ टी स्पून। बड़ी इलायची ये हमने 3 अदद ली है। लौंग हमने 10 से 12 ली है। जावित्री हमने हाफ़ टी स्पून ली है। और जायफल है, ये जायफल ये हमने एक जायफल के 3 पीस कर लिए थे, उसमें से एक पीस हम इसमें डाल देंगे। दालचीनी है, ये 4 से 5 अदद हमने पीसेस ले लिए इसके छोटे। सौंफ हमने ली है 1½ टी स्पून। अजवाइन 1/4 टी स्पून। तेज़पात हमने 3 अदद ली है। ज़ीरा हमने लिया है 1 टीस्पून। और ये तलहार मिर्चें हैं, ये 5 अदद हमने ले ली हैं। और ये सौंठ है, पिसी हुई सौंठ, ये हमने हाफ़ टी स्पून ली है। नमक हमने लिया है 1 टीस्पून। टाटरी हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम है ये, 1/4 टीस्पून। हल्दी हमने ली है हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ये हमने 1 टीस्पून ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्च। तो ये मसाला हम आधा किलो गोश्त के हिसाब से बनाएंगे। ये मसाला हम आधा किलो गोश्त की निहारी में डालेंगे। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को पीस लेते हैं, ग्राइंड करेंगे। इसमें हम ये साबुत मिर्च भी शामिल कर देते हैं और बाकी पिसे हुए मसाले हम अलग से ऐड कर देंगे। तो पहले हम इन तमाम चीज़ों को पीस लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है, तैयार हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले मिला देते हैं, नमक, टाटरी, हल्दी और पिसी हुई सौंफ। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इस मसाले में से हम सिर्फ 4 टीस्पून ऐसे भर के हम इस्तेमाल करेंगे निहारी में, और बाकी जो बच जाएगा उसको हम रख देंगे। सिर्फ 4 चम्मच हमें इस्तेमाल करने हैं इसके। गोश्त हमने आधा किलो ले लिया, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। हमने बीफ का गोश्त लिया है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आधी प्याली हमने ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट है ये 2 चम्मच भर के हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। अब हम इसको भूनेंगे 1 मिनट तक, ताकि लहसुन का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। इसके बाद हम इसमें निहारी मसाला शामिल करेंगे। अब हम इसमें निहारी मसाला शामिल कर देते हैं। 4 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे। अब जो बच गया है हमारा मसाला, इसको हम स्टोर कर लेंगे। 1 महीने तक ये आराम से आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन हम इसको 2 मिनट तक भून लेते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच में और इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्चें थोड़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बस मसाले को हमें इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। तकरीबन 6 से 8 गिलास हम डालेंगे ताकि गोश्त गल जाए। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर। निहारी को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आधा पानी इसका रह गया है। तो हम इसको ढक्कन लगाकर मज़ीद पकाएंगे जब तक हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। 2 खाने के चम्मच आटा हम लेंगे, इसमें 2 चम्मच भर के डालेंगे। अब हम इसको 1 प्याली पानी हमने लिया है, इसमें हम मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये आटा शामिल करते जाएंगे और चम्मच हम मुस्तकिल चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं बने। ऐसे करके हमने पूरा आटा इसमें शामिल कर दिया है। अब जैसे इसमें उबाल आएगा तो हम इसको ढक्कन लगाकर आधे घंटे के लिए पकाएंगे। ये देखिए पकना शुरू हो गई है, ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं। आधे घंटे के बाद फिर हम इसमें भगाड़ लगाएंगे। आधा घंटा हमें हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है निहारी की तरह। अब हम इसका भगाड़ तैयार करते हैं। प्याज हमने ले ली है 1 अदद दरमियाने साइज़ की, इसको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आधी प्याली हमने घी लिया है, इसको गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज का जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इसको निहारी में डाल देंगे। प्याज का देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो गया अच्छा सा। अब हम इसको निहारी में शामिल कर देते हैं। अब हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आंच हम इसकी बिल्कुल हल्की कर देते हैं दम वाली और इसको ढक्कन लगाकर हम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेते हैं। 15 मिनट हमें हो चुके हैं निहारी को दम पर लगाए हुए। अब हम इसको खोलकर चेक करते हैं। ये देखिए ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। निहारी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है ज़बरदस्त सी। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए हमारी मज़ेदार सी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।